चलिए रुक कर लेते हैं न्यूयॉर्क का। अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी वहां से जुड़ चुकी हैं। अंजना, जिस बात का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को किस तरह की लताड़ आज इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच से, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है, वहां से क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जमकर दो टूक उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो आतंकवाद को पालता पोसता है उसके लिए भी खतरा है, और इसी के साथ जमकर लताड़ा है यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को। अंजना, बिल्कुल पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान पर उन्होंने साफ और सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी मुल्क के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र पर देखिए, लोकतंत्र पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा भाषण हम लोगों के पास है, जिसमें उन्होंने कहा कि खास तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल का अनुभव है। यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, यस डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। लोकतंत्र और उसके महत्व को भी एक तरह से जाहिर करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा है अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान का कब्जा हुआ है वो लोकतंत्र के मूल्यों को पूरी तरह से ध्वस्त करता है। वहां की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं हो सकता है। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन पाकिस्तान को जितना सुनाया जा सकता है शब्दों के जरिए वो सब सुनाने की कोशिश हुई, क्योंकि जिस तरह का आतंकवाद फैलाने के और पूरे विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर उन्होंने ये दिखाया। तो टाइम स्क्वायर में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहीं से कुछ दूर पर यूएन की बिल्डिंग जहां पर प्रधानमंत्री का ये भाषण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भाषण के जरिए संक्षिप्त शब्दों में सबसे ज्यादा लोकतंत्र, उसकी खूबसूरती, उसका महत्व बताया। उसके बाद अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान का आतंकियों का कब्जा हुआ है उस पर उन्होंने खुलकर चिंता जाहिर की है। हिंदुस्तान चाहता है कि हर हाल में जिस तरह से तालिबान का कब्जा हुआ है इस मुद्दे को विश्व ना भुलाए, इस विश्व को बैक बर्नर पर मुद्दे को ना रखे। यूएन, यूनाइटेड नेशंस में अफगानिस्तान का नाम लेकर तालिबान की सरकार पर बोलना ये साफ संकेत है चित्रा कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को बैक बर्नर पर कोई भी मुल्क डाले या यूनाइटेड नेशंस डाले। ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है। आतंक का गढ़ अगर तालिबान के जरिए अफगानिस्तान बनता है तो वहां से स्पिल ओवर जम्मू कश्मीर तक होगा। जम्मू कश्मीर का मुद्दा इमरान खान ने वहां पर उठाया है, तो पीएम ने अफगानिस्तान के मुद्दा को उठाते हुए एक तरह से बहुत बड़ा संकेत दिया है कि हम तालिबान की सरकार को लेकर किस तरह से सख्त हैं, हम आतंकवाद के मुद्दे पर कितने सशक्त तरीके से ऐसे मंच पर कह रहे हैं। और ये पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, खास तौर पर तालिबान को भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि अगर उसने अपने निभाए हुए जो वादे किए हैं वो नहीं निभाता है, यानी उसकी धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता है, इंक्लूसिव सरकार वहां पर नहीं बनती है, तो जो मूल्य है जिसकी वजह से पूरे विश्व ने जो परिस्थितियां वहां पर देखी है वो अफगानिस्तान में और भी कोहराम मचता हुआ दिखेगा। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से अंजना कही गई हैं और यकीनन जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली है वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और बड़ा दिलचस्प ये वाकया भी रहा जब उन्होंने अपने 20 सालों के पूरे राजनीतिक सफर का जिक्र किया और उसमें चाय वाला किस तरह से प्रधानमंत्री बनकर वहां पर नेतृत्व कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का, इसका भी जिक्र करते हुए पीएम मोदी आज नजर आए। लेकिन बड़ी बातें जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई थी, खासतौर से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, कि आतंकवाद के मसले पर बार बार किस तरह से मुंह की खाता है लेकिन बाज नहीं आता है पाकिस्तान। लेकिन एक बार फिर से जमकर लताड़ा है पाकिस्तान को। हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन जितना बोलना चाहिए था नरेंद्र मोदी को वो तमाम बातें पाकिस्तान को इस बड़े मन से उन्होंने खूब सुनाई है। क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, एक बार फिर से सुनिए। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को
वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा।